आज मैं चाय पीऊंगा, मैं काफी नहीं पीऊंगा, बट द थॉट इटसेल्फ कि मुझे चाय पीनी है या मुझे काफी पीना है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ थॉट? एंड पीपल आर डेफिनेटली मिस इंटरप्रेटिंग दीज थिंग्स। तो आज इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह आज हमारी बात होगी। इसका एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव और फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव होगा। जब हम मॉडर्न नेशन की बात करते हैं, जब हम जनजीज की बात करते हैं, वो इसको एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं। दे आर सेइंग कि हमारे पास फ्री वी कैन डू एनीथिंग। The books that I have consulted, because this makes it more academic and easy. One is Free Will by Sam Harris. I have gone through it. Another is Ethics by Spinoza. I have gone through it. And then there is, which I have not finished yet, it is Reopening Muslim Minds by Mustafa Akyol. In the beginning of the chapter, he talks about it and what used to happen to those people who exercised free will. There is ongoing philosophical battle, and it has not been truly solved. कि क्या absolute free will है? There has always been this battle between, वो हम डिस्कस करेंगे, hard determinism, libertarian free will, या बीच में कोई space है. फ्री विल आप आज़ादी को भी बोल सकते हैं, आप एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट को भी बोल सकते हो। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वी आर हियर अगेन फॉर अ पॉडकास्ट सीरीज़। हम काफ़ी टाइम से इस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से मौका मिला आप लोगों से मुखातिब होने का। वो काफ़ी दोस्तों का इसरार भी रहा है कि आप लोगों की जो पॉडकास्ट सीरीज़ थी वो थोड़े टाइम के लिए हमने स्टॉप की थी। तो शुक्र अल्लाह का कि फिर से आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला, और फिर से एक बार हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन साहब है। डॉक्टर साहब आजकल एकेडमिक जो इनकी खुद की जर्नी है उनके साथ भी बिज़ी होते हैं, हमारा भी कुछ बिज़ी शेड्यूल होता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने ऑलरेडी बात की है, चाहे वो फेमिनिज़म का मसला हो, चाहे वो क्रिकेट एज ए ड्रग का मसला हो, चाहे वो सियासत का मसला हो, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करते आए हैं और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी करते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पे हमारी बात होगी, जिस पे एक डिस्कशन टाइप का रहेगा, बिकॉज़ जिस टॉपिक पे आज बात होगी तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब इस टॉपिक पे उतना ज़्यादा डीप लिटरेचर डेप्थ हुआ है या इस पे लोग मुतफ़िक हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है। तो मैं आपके सामने टॉपिक रिवील करने वाला हूँ, वो है फ्री विल। फ्री विल आप आज़ादी को भी बोल सकते हैं, आप एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट को भी बोल सकते हो, और चाहे हम इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करें, आज हम इसी बात पे कंसर्न करेंगे, इसी बात पे आज हमारा डिस्कशन होगा। बिकॉज बीइंग एज ए मुस्लिम आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स आस्किंग यार वी हैव अ फ्री विल, और ये इस फ्री विल की लिमिट्स कहाँ तक है, क्या ये पॉसिबल है, क्या डू यू थिंक वी आर बीइंग गाइडेड बाय सम प्रिंसिपल्स आर नॉट। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आज हमारी सोसाइटी में भी पाए जाते हैं, एंड पीपल आर डेफिनेटली मिस इंटरप्रेटिंग दीज थिंग्स। तो आज इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह आज हमारी बात होगी। इसका एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव और फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव होगा। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे शाकीन के लिए पहला क्या मशवरा रहेगी आपकी तरफ से? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And everybody knows, my dear friend, we have started, and obviously credit goes to you. You started this series, and there are so many topics जो हमने इंशाल्लाह इसमें cover करने हैं. And for today, for this podcast at least, the topic that you have chosen, there is ongoing philosophical battle. True. And it has not been truly solved. कि क्या एब्सोल्यूट फ्री विल है? देयर हैज़ ऑलवेज बीन दिस बैटल बिटवीन, वो हम डिस्कस करेंगे, हार्ड डिटर्मिनिज्म, लिबर्टेरियन फ्री विल, या बीच में कोई स्पेस है. सो देयर इज़ अ डिबेट गोइंग ऑन, देयर इज़ अ बैटल गोइंग ऑन फिलोसॉफिकली, एंड ये होता रहेगा. एंड मेरी इतनी सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी बिफोर वी डेल्व डीपर एंड वी ट्राई टू हिट अपॉन द टेंशन दैट दिस डिबेट क्रिएट्स. जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, दिस इज़ नॉट द एंड दैट वी आर डूइंग, देयर आर सो मेनी, इट्स मोर नुआंस्ड, एंड इसके बहुत सारे जो अदर पैरामीटर्स है, अदर ब्रांड्स है जिन पे बात की जा सकती है. सो वेयर एवर यू फील दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ डेवलपिंग इन योर हेड, प्लीज़ आस्क दैट. हम और इसमें ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे इसकी जो है पार्ट्स चलेंगे. दिस इज़ पार्ट फर्स्ट, बट इट्स सच अ सटल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक चोजन फॉर दिस पॉडकास्ट. डॉक्टर साहब सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं, तो क्या हम फ्री विल को आज़ादी समझे? प्लीज़ जो मेरे शाकीन से हमारे फॉलोअर्स हैं
बाय आज़ादी आई मीन इंडिपेंडेंट थॉट, ठीक है, इख्तियार, इख्तियार एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। एक तो ये है कि डू वी हैव अ चॉइस? ट्रू। ऑब्वियसली वी डू हैव, एंड वी एग्री अपॉन द फैक्ट कि हमारे पास एक इख्तियार तो होता है, बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द डीपर क्वेश्चन हैज़ टू बी व्हाट काइंड ऑफ चॉइस इज इट, एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट चॉइस? उस चॉइस को हम फ्री विल ही कहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या हमारे पास वो है? और क्वेश्चन यही है कि अगर हमारे पास वो एक इख्तियार भी है, सपोज देयर इज अ थॉट दैट हैज अराइजन इन आवर माइंड, उसका ओरिजिन क्या है? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? एंड देन यू सी कि देयर इज समबडी हु इज अ चूजर, फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ हैव बीन शेप्ड बाय द causes that I don't choose or I have not chosen. So therefore आज जिस पे मैं बात करूंगा, नंबर वन, the books that I have consulted, because this makes it more academic and easy. One is Free Will by Sam Harris. Sam Harris, exactly. I have gone through it. Another is Ethics by Spinoza. I have gone through it. And then there is, which I have not finished yet, it is Reopening Muslim Minds by Mustafa Akyol. In the beginning of the chapter he talks about it and what used to happen to those people who exercised free will. तो इस पे हम बात करेंगे True. कि हमारे पास क्या एब्सोल्यूट फ्री विल है या नहीं है, या सिर्फ एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड, एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड, देयरफॉर फ्री विल नहीं है. सो व्हाट इज दिस टसल ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस बैटल? इस पे हम बात करेंगे. तो डॉक्टर साहब, इन ल्यूसिड लैंग्वेज या हम अपनी ही लैंग्वेज में कहेंगे, फर्स्ट हम कहेंगे फ्री विल होता क्या है. हाँ, मतलब पहले हम उसी चीज़ को डिफाइन करेंगे कि क्या हम में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, या आई कैन से कि वी हैव सच काइंड ऑफ लिबर्टी कि मैं कहूँगा मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ. Right. तो आप पहले फ्री विल का एक मुख्तसर तौर कीजिए. Okay. See, Sam Harris writes this in his book Free Will. True. Imagine a city in your mind. आप कोई भी city आप imagine करो. And then he writes कि suppose what comes to your mind is Paris. It could have been any other city. Why Paris? सही. Number one, he says, suppose आपके पास ये ऑप्शन दिया जाता है कि whether you want to have a tea or a coffee. सही. Right. So you can maybe make a choice कि आज मैं चाय पीऊंगा, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा. सही. But the thought itself कि मुझे चाय पीनी है या मुझे कॉफी पीना है, what is the origin of thought, of that thought? So he says that we are not the authors of our own thoughts. We don't claim ownership of our thoughts. Then he writes, जब हमें जो काज है इन थॉट्स का, ये origin ये क्या है? आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, आप कहते हो कि से फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी खाऊंगा, ये थॉट तो आपको आया. देन यू चेंज दिस आइडिया कि नहीं बिरयानी नहीं, मैं कुछ शायद मे बी बटर चिकन खाऊंगा. सही. आपके पास इख्तियार है कि आप बिरयानी नहीं बटर चिकन खा सकते हो, लेकिन वो जो थॉट इन इटसेल्फ कि मैं आज खाऊंगा बिरयानी ही खाऊंगा, वेयर हैज दैट कम फ्रॉम? उसका ओरिजिन क्या है? तो ही राइट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, ही अटैक्स फ्री विल कि इट्स एन इल्यूजन. ही सेज कि फ्री विल एज कॉन्सेप्ट ये होता नहीं है, ये इल्यूजन है. इसको हम देखेंगे, इसका क्रिटिसिज्म क्या है. दैट्स व्हाट ही राइट्स, राइट. एंड देन ही सेज कि मैं आपसे पूछूं, आपको चॉकलेट पसंद है कि वैनिला पसंद है? से फॉर एग्जाम्पल यू से चॉकलेट, एंड देन आई आस्क यू व्हाई चॉकलेट. मे बी you may say I like it for its sweetness, it's sweet, it's tasty and all, which is fine. But उसके पीछे जो काज है ना, do you have the control upon that? You like it, fair enough, you like the sweetness. फिर उस sweetness का काज क्या है? You have no control over that. That's what Sam Harris writes. तो before we proceed ahead, इसको हम थोड़ा decode करेंगे और देखेंगे कि आगे वाले concepts क्या है. डॉक्टर साहब, जो ये टॉपिक है इट लुक्स मोर फिलोसफिकल. वरना लोग कहेंगे कि आप मतलब ये व्हाट इज़ दिस, कि आप इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हो कि क्या ये चाहत है नहीं है. मैं तो चाहूँगा अभी मैं बाहर जाऊँगा, मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंस है. बट कई सारी चीज़ों में जब ये बिकॉज नाउ डेज जब हम मॉडर्न नेशन की बात करते हैं, जब हम जनजीज की बात करते हैं,
वो इसको एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं। दे आर सेइंग कि हमारे पास फ्री वी कैन डू एनीथिंग। सो ये एक इमर्जिंग काज निकल रहा है, एक इमर्जिंग ऐसा एपिडेमिक निकल रहा है कि इंसान कुछ भी करता है। दे आर सेइंग कि मेरी फ्री विल है, व्हाट आपको आप कौन होते हो हमें बोलने वाले, और इट हैज़ अ मल्टीपल डायरेक्शंस। इसीलिए हम इस डिबेट पे आए हैं, शायद हमारे फॉलोवर्स ये जानने के लिए कि वाई दिस टॉपिक इज़ नेसेसरी। बिकॉज बीइंग एज ए मुस्लिम, तो मैं हमेशा डॉक्टर साहब भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तलकिन करते हैं कि हम मुसलमान हैं, और आइडेंटिटी इज़ मुस्लिम। सो हम ये नहीं कह सकते कि अभी मैं ये चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। इसमें बहुत पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। सो वी कैन नॉट ऑलवेज से कि हमारे पास फ्री विल है। जैसे एक वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट आया है कि आपके पास फ्री विल है, आपके पास फ्री लिबर्टी है, यू कैन डू व्हाट यू वांट। तो असल में जैसे आपने कहा कि फ्री विल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, इवन जो फॉरेन ऑथर्स भी है, इंग्लिश ऑथर्स, उन्होंने इस बात पे भी काफ़ी दल दिया है। राइट। इवन डॉक्टर साहब मैं इतना कहूँगा कि एवा चेकिंग के पॉडकास्ट काफ़ी रन पॉडकास्ट है, और बहुत सारे लोग इस पे मतलब वो है ना, उनको ऐसे आंसर्स नहीं मिलते हैं। दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि क्या अगर आप बोलते हैं कि आपके पास फ्री विल है तो किस तरह की फ्री विल है। एक तो वो क्वेश्चन है। दूसरा यह है कि अगर आपके पास नहीं है देन इट्स आर डिटरमाइंड, तो फ्री विल का कांसेप्ट ही नहीं आता है। I'll get there. Spinoza writes, and he says that suppose you have thrown a stone through the air. आपने एक पत्थर फेंका हवा में, so it will keep moving in the air. Exactly. Suppose you're giving this ability, एक स्टोन को एक एबिलिटी दे रहे हो टू थिंक, सोचने की एक सलाहियत दे रहे हो. What would this stone think? It would think, number one, I want to be in motion and I want to keep moving. Exactly. That means this is the thing that's known to this stone. Stone, exactly. ये motion में है, it keeps moving. This is what is known to the stone. What is unknown to the stone is the force with which it has been thrown through the air. इसको तो पता नहीं ना. The thrower's arm, जिसने इस पत्थर को फेंका, that's unknown to this stone. Right? The gravity and the concepts like those, इसको ये पता नहीं है. Scientific forces. Exactly. And Spinoza says same applies to humans. ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, उसके पीछे काज क्या है? That's unknown. हमें नहीं पता. हमें इतना पता जो हम कर रहे हैं. Exactly. हमसे करवाया जा रहा है, और भी the puppets or the stooges or the scapegoats are God of God or not. That's how they write it. But there are three premises basically. One is hard determinism. Exactly. कि सब कुछ जो है वो डिवाइन करता है. Everything is ordained by God. ये एक पोजीशन है. सेकेंड पोजीशन इज लिबर्टेरियन फ्री विल. सब कुछ इंसान के अपने इख्तियार में है, जो करना चाहेगा, कोई कदगन नहीं. देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड. बट देन देयर इज अ थर्ड स्पेस समवेयर इन बिटवीन व्हिच इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिज्म. Exactly. कंपैटिबिलिज्म, पहले मैं एक सिचुएशन आपको दूंगा, उसके बाद मैं कंपैटिबिलिज्म को थोड़ा सा एक सिचुएशन वहां पे डिफाइन करूंगा. सिचुएशन ये है, अगर आपके पास दो चॉइसेस है, यू हैव गॉट टू चॉइसेस, आपको दो बटन्स आपके सामने हैं, उनको प्रेस करना है, दो में से एक को प्रेस करना है. वन बटन, इफ यू प्रेस दैट विल अल्टीमेटली गिव यू से $1 million. True. अनदर बटन विल गिव यू नथिंग. आप कौन सा प्रेस करोगे? पहला वाला. एग्जैक्टली, जो आपको पैसे देगा. व्हाई? व्हेन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, जुनैद, व्हाई, आप कहेंगे मुझे पैसे चाहिए. But the thought of wanting that money, उसका मुझे origin बताओ. कहाँ से आता है? नहीं, we don't know. And then scholars say कि एक होता है कि thought का authorship, thought का ownership. एक तो ये एक position है. दूसरा, what you do with thought, that's important. ठीक है, we are not the owners of our thoughts. We are not independent of causality. There is some prior cause, uncaused cause. लेकिन आप उस थॉट के साथ करते क्या हो? आप अपनी अकल लड़ाते हो कि नहीं? आप अपने एफर्ट्स देते हो कि नहीं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कंपैटिबिलिज्म वही है, आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट रख रहा है एंड ही इज पुशिंग यू टू साइन दैट डॉक्यूमेंट. ही इज बेसिकली कवर्सिंग यू, ही इज फोर्सिंग यू. आप तो साइन करोगे, बट यू आर नॉट साइनिंग इट फ्रीली. आउट ऑफ योर ओन फ्री विल तो नहीं कर रहे ना, बिकॉज आई एम पुशिंग यू. बट देन इफ यू आर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर इंटेलेक्ट, यू आर यूजिंग रीजन, you are using your logic, उसके बाद आप साइन कर रहे हो. That is the position of compatibilism. हमारे पास ना तो absolute
फ्री विल है, true. ना तो हार्ड डिटर्मिनिज्म है. वी लाई समवेयर इन द कंपैटिबिलिस्टिक पोजीशन कि जो हमें दिया गया है व्हाट वी डू विद इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर यू ऐड समथिंग, उसके बाद में देयर विल बी ट्रीटमेंट ऑफ कुरान आल्सो. आई विल गेट इनटू इट एंड ताकि चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए. डॉक्टर साहब, जैसे आपने एब्सोल्यूट फ्री विल की बात की है कि देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी एब्सोल्यूट फ्री विल, एब्सोल्यूट फ्री विल, या तो कभी डॉक्टर साहब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ है जिन्होंने फ्री विल पे बात की है, आई हैव सीन मेनी पॉडकास्ट्स जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, वेदर दैट थिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, Right. वो हम साइड में रखेंगे अभी. बट यह है कि डज सोसाइटी हैव एनी इफेक्ट ऑन डेट. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँगा अभी मैं इस बंदे का कत्ल करूँ, ठीक है, Right, या मैं कोई चीज़ कर लूँ, लेकिन आई नो इट कि सोसाइटी देख रही है, तो सोसाइटी की वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ. डेट मीन्स कि जो मेरी खुद की फ्री विल है, बट यू डिबगर द इट्स ऑरिजिनलिटी फर्स्ट कि देयर इज नो फ्री विल. बट ये क्वेश्चन आता है कि डज सोसाइटी हैज एनी रोल और नॉट, कि सोसाइटी की वजह से हम कुछ चीज़ कर रहे हैं और कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं. Exactly, that is what Sam Harris writes. Did you choose your parents? Did you choose your parents? No, you No, didn't. nobody has. Nobody among us have chosen our parents. Did you choose your genetics? No. No. And did you choose the environment that you will be brought up? नहीं. तो फिर उस environment में आपने कौन सी experiences encounter की है? फिर आप as a human, आप कैसे shape up हुए हो? जब आप shape up हुए उस हिसाब से आप अपनी choices exercise करोगे. Did you have any control upon those? नहीं. You did not have. तो आपने सोसाइटी को चूज नहीं किया, आपने जेनेटिक्स को चूज नहीं किया. You have not chosen your parents basically. सैम हैरिस सेज कि जब ये चूज नहीं किया तो आप जो चॉइस एक्सरसाइज करोगे या कोई आप कुछ करना चाहोगे उसमें आपकी फ्री विल कहाँ. सो बट दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट पोजीशन कि हाँ हमने पेरेंट्स को चूज नहीं किया. अल्टीमेटली वी बिकेम समथिंग आउट ऑफ द एक्सपीरियंसेस. नाउ देयर इज अनलर्निंग, रीलर्निंग, लर्निंग एंड स्टफ. तो फिर हम करते क्या है? व्हेन वी आर यूजिंग बेसिकली प्रैक्टिकल रीजनिंग, व्हेन वी आर यूजिंग आवर इंटेलेक्ट, दैट इज व्हाई कुरान हमें बार बार तलकीन कर रहा है कि अपनी अकल इस्तेमाल करो. अफला ताकिलून, अफला तदब्बरून. सो यूज योर इंटेलेक्ट. आपसे कल पूछा जाएगा, इमेजिन करो, इफ देयर इज नो फ्री विल, दैट मीन्स देयर इज नो मॉरल एजेंसी. हम कुछ भी करें तो कल को जाके वाई आर वी to be held accountable. So there is no concept of justice, absolute justice then. There is no concept of hereafter. There is no concept of paradise and hellfire. So point ये है, there is an ayah in Quran which is Allahu yahdi man yasha wa yuzillu man yasha. And unfortunately it is quoted in a way कि अगर अल्लाह हिदायत देता है जिसको वो चाहे और जिसको वो चाहे उसको गुमराह करे. So why should I be held accountable? Where is the human effort? Where is the human agency? But there is this unstated leap जो वो नहीं समझना चाहते. Basically, ultimate sovereignty belongs to Allah. There is this ayah, I believe, either from Surah Takwir or from Surah Kahf, कि faman yasha, faman sha'a falyu'min, waman sha'a falyakfur. तो whoever wills, let him believe. Whoever wills, let him disbelieve. यहाँ पे तो absolute free will है ना. तो Allah knows everything, He has knowledge of everything, लेकिन वो आपको एक इख्तियार दे रहा है. इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा. So now it is up to you whether you want to have that gratitude or you want to have that ingratitude, whether you want to be grateful or you don't want to be. So Allah guides you to that way. Ultimately फिर आप decide करते हो कैसे, अपनी अक्ल इस्तेमाल करके. तो हमेशा ये हमारे इसमें हमारा जो दीन है, it's always being talked about. There are some crude interpretations of this कि नहीं, हमारा जो faith है वो blind है, absolutely blind नहीं. पहले अक्ल आप इस्तेमाल करते हैं, फिर आप क्लिफ तक पहुंचते हो. उस क्लिफ से बाद तक जाने के लिए you need faith, which we agree, but you cannot rule off, you cannot write off intellect completely. डॉक्टर साहब, आपने अब कुरान की ही बात की तो हम कुरानिक तरीके से ही कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहते हैं. कुरान पाक में एक मशहूर आया है जो फ्री विल पे आम लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं. वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तशाऊन इल्ला यशाअल्लाह. वो है कि मतलब आपके चाहने से जब तक अल्लाह ना चाहे. बिल्कुल. तो समहाउ कभी मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू मैं भी समोसा खाना चाहता हूँ. एंड एवरीबडी नोज दिस कि मतलब कभी हम वो चीज़ करना चाहते हैं, मैं करूँगा, मुझे मेरे इख्तियार तक अभी खाऊंगा. तो बट इट लुक्स लाइक हमारे पास फ्री विल है. बट एज ए मुस्लिम हम एज ए बिलीवर
बट जैसे मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक तो इसमें मतलब लगता नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड कि आपके चांस जब अल्लाह ना चाहे, सो देयर इज़ ए सुपीरियर अथॉरिटी ओवर अस जो पहले इन चीज़ों को डिफाइन करके है और वी डोंट नो। तो एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर अल्लाह सब कुछ जानता है तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान बुरा बन गया और उसने किसी का कत्ल किया, देन ही विल से कि मुझे फिर अल्लाह ने करवाया। ओके जुनाद, ओके देयर इज अ बिल्डिंग, वहां से गॉड फॉरबिड यू आर सीइंग कि बच्चा गिरने वाला है, सही। डू यू हैव द नॉलेज ऑफ इट? ऑब्वियसली बिकॉज़ यू आर लुकिंग एट इट। अच्छा हाँ, फिजिकल तो मैं देख रहा हूँ, देख रहे हो ना, क्या आप उसके गिरने में हेल्प कर रहे हो कि आप उसको गिराने में, मतलब यू वांट हिम टू फॉल डाउन? No, but you have the knowledge that he is going to fall down. Allah knows everything. He encompasses everything. उसको पता है because he is beyond the space and time fabric. उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बुक पढ़ते हो उसमें 3 इवेंट्स है, पास्ट का इवेंट, प्रेजेंट का इवेंट, फ्यूचर का इवेंट। आप अलग अलग इवेंट्स में जी रहे हो, ये एक इवेंट, लेकिन गॉड तो सारी, उसके पास तो कोई इवेंट ही नहीं है ना, कि इट इज ऑल वन। God is beyond this fabric. So God knows, Almighty Allah knows कि what you are going to do, what your next step would be. Like you know कि that child is going to fall down, but आपको उस child के गिराने में ऐसा कोई हाथ नहीं है। तो आप जो कर रहे हो ना अपने इख्तियार से कर रहे हो। अल्लाह ने आपको वो इख्तियार दिया है, उसका इल्म अल्लाह के पास है, फॉर श्योर उसका इल्म। तो अब ये जो आया मुबारक आया है, वमा तशाउना इल्ला अयशा अल्लाह, ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस अल्लाह ताला ब्रेक करना चाहता है एक इंसान की, सो दैट ही बिकम्स हम्बल, ही हैज दैट ह्यूमिलिटी कि अल्टीमेटली मैं ही हूँ, आई एम द सुप्रीम अथॉरिटी, आई एम द अथॉरिटी नो मैटर व्हाट। इट डजंट मीन ही स्टिफल्स और इरोड्स द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल और दैट फ्रीडम फ्रॉम यू। डॉक्टर साहब, इस बात पे मुझे एक वाक़या याद आ जाता है। ओके, एंड वी हैव ऑफन रेड दो स्टोरीज, जब खज़र और मूसा का वो वाक़या आता है, तो मुझे लगता है वहाँ ही सारा, जब हज़रत खज़र ऐसा उनको बोलते हैं कि आप सब्र कीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं जानते हो, then he kills or murders that child एग्जैक्ट। तो उस पे एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। एनीवेज आई थिंक कि डॉक्टर साहब ये इस सीरीज का पहला पार्ट ऑनगोइंग, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। आई होप कि जो हमारे सारे जो फॉलोअर्स है, जो हमारे दोस्त हैं, डेफिनेटली दे विल शेयर their reviews and they can agree and disagree। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें disagreements बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। True, I have seen it। Please do ethical disagreement, ask as many as questions as you want, and so that this series may continue। इंशाल्लाह जो इसके बाद जो हमारा दूसरा सेशन होगा उस पे फिर से इस पे बात होगी, क्वेश्चंस पे बात होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जैसे आपने सैम हारिस की बात की, आपने 2-3 बुक्स की बात की, एंड दे आर एब्सोल्युटली सेइंग कि देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्री विल। तो सैम हारिस कैटेगोरिकली दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाते, देयर इज अ मिडिल प्रोसेस एब्सोल्युटली व्हिच इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी। तो डॉक्टर साहब ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बिकॉज आज जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं वो कहते हैं कि देयर इज फ्री विल, मतलब हमें प्रिंसिपल्स नहीं है। तो इस पे बहुत क्वेश्चंस आते भी है, एंड पीपल जो भी लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते। आई सीन इट, चाहे बहुत आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, बहुत ऐसे डिबेट्स हुए हैं, बट नोबडी इज गिविंग सैटिस्फाइड आंसर्स। इट हैज नॉट बीन सॉल्व्ड yet, एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे फिर बात होगी। तो काफ़ी टाइम के बाद डॉक्टर साहब से आज फिर से हमें मौका मिला, रिसर्च के साथ भी बिजी है, एकेडमिक लाइफ के साथ भी बिजी है। तो वैसे एज ए प्रोफेशन इसका टीचिंग प्रोफेशन भी है माशाल्लाह, अपार्ट फ्रॉम रिसर्च। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की सपोर्ट से ही हम इस चीज़ पे मोटिवेट हो जाते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर एक दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।